जय सच्चिदानंद। पिछले वीडियो में जो आपको कहा गया शांति बनाए रखें, शांति कहाँ बनेगी? हमारे हृदय कमल में, जहाँ मन रहता है अनाहत चक्र रहता है रहे, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब वहाँ शांति रहती है तो बुद्धि का प्रभाव भी कम होने लगता है। चित्तालय में जो विचार की श्रृंखला है वो भी कम होगी। जब विचार कम होंगे तो शांति का एहसास होगा। आपके अंदर ही परम तत्व है, उनका अनुभव तभी तो होगा जब हम शांत होंगे। इनके बाद प्रसन्न, जब प्रसन्न रहते तो आपका आभा मंडल अलग व्यक्तित्व वाला बनता है। अंदर बैठे परमात्मा के साथ शायद कार एक हो सकता है। शांति तो बहुत कुछ है। शांति पहला शब्द सत्य है। अंत कहाँ होगा शांति का? शांति, सत्य के साथ एक होना, तार जुड़ना। तो उस प्रकाश के साथ जब एक होते तो परमात्मा का जो गुणधर्म है प्रसन्नता, उनकी मूर्ति को आप देखो ना तो भाव अलग होता है। भगवान कैसे देख रहे हैं, ये तो नेत्र कमल कैसे हैं। नेत्र कमल देखने के बाद जो हृदय में भाव उत्पन्न होता है, कब? जब आप शांत होते हो। भगवान के पास जाते तो वो सब जाते हैं, हम भी जाते हैं, आप सब जाते हैं, मगर आप वहां शांत नहीं रहते। भगवान को देखने के बाद तुरंत अपनी जो भी तकलीफ है आगे रख देते हो। एक आवरण बना दिया आपने। जो परम तत्व है उनको और आपके बीच में एक आवरण बन गया। ये सूक्ष्म है, हम जान नहीं सकते, फिर भी हो गया। शांत मूर्ति भी शांत है, वो तो परमात्मा है। जब शांति से शांति का अनुभव होता है तब प्रसन्नता आती है, और प्रसन्नता आने के बाद आप उनके नेत्र में देखोगे, हाँ भगवान कैसे मुस्कुरा रहे हैं। बात कह दे तो भगवान की आंखें में नहीं देख पाए, आप तो सीधे उसको रजुआत कर देते हो। मैं कई प्राण भी शिविर कहता हूँ, पहले तार तो एक करो। आपका चित्त और परमात्मा की आंखें प्राण के साथ आपका प्राण एक होगा, तभी तो बात भी संभव है, तभी तो कुछ कार्य भी संभव है। इनके बिना आप रजुआत कर दी, जब पेंडिंग में पड़ी फाइल, भगवान जाने कब होगी। जब हमारे अच्छे कर्म आएंगे तभी तो फाइल निकलेगी। अभी तो हमें तत्काल काम करना हो तो कनेक्शन तुरंत करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि पहले शांत हो, इनके बाद प्रसन्नचित रहने का अभ्यास करें। चाहे आप दुखी हो तो भी मुस्कुराने का प्रयास करें, धीरे धीरे वो भी हैबिट हो जाएगी। उनके बाद साहस और निर्भयता को विकसित करने का अभ्यास करें। कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, यदि आप उनमें से एक हैं तो किसी अंधेरे कमरे में तब तक जाते रहे जब तक आप इस भय से विजय प्राप्त न कर लें। भय से डर लगता, अंधेरे में बैठ जाए, देखते देखते धीरे 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 बाद में ऐसा लगा हाँ कुछ तो है नहीं, शायद मैं घबरा रहा था, तो आप धीरे धीरे अभयता का गुणधर्म अपनाएंगे। अभयता कब मिलती है? जब आप क्रोध से मुक्त होते हो, अशांति से मुक्त होते हो। कुछ लेने देने के बाद जब नहीं होती तब आप निर्भय बनते हो। इस चेतना को विकसित करें कि ईश्वर आपके साथ है। बड़ी बात कर दी, ईश्वर आपके साथ ही है। पिता पुत्र का नाता है, आत्मा परमात्मा का नाता है। जो परमात्मा बने हैं उसी द्रव्य से हम बने हैं। कभी ऐसा सोचे कि हाँ मेरे अंदर भी प्राण है, मेरे अंदर धमकार है, मेरी सांसें चल रही है, मेरा अंदर का सर्व कारभार चल रहा है। जब ऐसा महसूस कर दे तभी ऐसा लगता है कि हाँ प्राण परमात्मा का नाम है और मैं उनका ही, भरोसा बैठ जाता है। तो भगवान मेरे साथ है तो मेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा। जब मन से जुड़ते हैं तो अनिष्ट होने की संभावना बढ़ती है। जब ईश्वर के साथ जुड़ते हो
तो ऐसे कोई अनिष्ट होने के संबंध है ही नहीं। अंधेरा अज्ञान, जब प्रकाश होता है तो अंधेरा अज्ञान होता ही नहीं, तो आपका अनिष्ट कैसे होगा? प्रकाश स्वरूप परमात्मा जब आपके अंदर ही विराजमान है, सर्वशक्तिमान है। भगवान कैसे सर्वशक्तिमान है? सर्वज्ञ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। जब राजा के साथ जब पहचान हो जाती है, सामान्य आप सीएम के साथ कनेक्ट हो गए तो गुजरात में अभय बन जाओगे। मेरा कोई बांका बाल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कनेक्शन डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट तो कनेक्शन है ही आपका, तो घबराहट कैसी होती है ही नहीं। हमारा मन ऐसा भय उत्पन्न करता है। भगवान तो सर्वज्ञ है, प्रकाश में है, वो तो करते ही नहीं। ईश्वर आपके साथ है। आप किसी अजय दुर्ग में हो सकते हैं और फिर भी बीमारियों आपको पकड़ सकती है। तथापि आप किसी रणभूमि में हो सकते हो जहां आपके चारों ओर गोलियां की बौछार हो रही हो। तब भी यदि आपका शरीर छोड़ने का समय नहीं आया है तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई चोट न लगेगी। सत्य है, जहां तक जीवन है वहां तो कोई चेंज होता है, मरना है ही नहीं। और मरने का समय निश्चित है, जो आएगा ही, तो उनको कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। तो अभय बने, जो होना है जब भी होना है होना ही है, उसमें क्या डरने की बात है? बीमारियां आने का कारण भय उत्पन्न होता है, तो हमारा आंतरिक ऑरा संकुचित हो जाता है, वहां से प्राण तत्व का आदान प्रदान बंद हो जाता है। अभय बनते हो ना, आपके हजारों छिद्र, करोड़ों खरबों छिद्र है, सब खुल जाते हैं। जब बाह्य हो जाए ऐसे खिमट जाते हैं, तो सबसे पहले काम दरवाजे बारी काम सब बंद हो जाते हैं। तो अंदर का प्राण जितना है उतना ही उपयोग करोगे। आपने ही शटर बंद कर दिया है वहीं से। जब परमात्मा है ऐसा भाव जागृत होता है, दरवाजा खुल जाते हैं, तो सर्वज्ञ है, तो कोई भय भी नहीं है। तो भय नहीं तो रोग भी नहीं आ सकता। ये अजय दुर्ग के, ये दुर्ग कहा गया है। खरबों जो कोश कोशिका बीच में आप रहते हो और सब जीवित है, खरबों मानव के बीच सेंटर में आप रहते हो, तो आपको क्या हो सकता है? कुछ तो नहीं। और ये भी सत्य है, परमात्मा ज्योति स्वरूप हमारे हृदय में है, बीच में, और इनके आसपास खरबों कोश कोशिका है और सबके अंदर प्राण है। तो प्राण हमारा स्वरूप है, ऐसा समझ लो। कितने मानव के बीच में आप बीच में हो, भय कैसा? तो मान लो कि परमात्मा है तो अभय बन सकते हो, तो कोई भी रोग प्रदान आपके अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। गुणों में पूर्णता लाने का अभ्यास करें। एक शक्तिशाली मन वाले शहीद की तरह इसका अभ्यास करें, जो अपने आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं करता है। चाहे जो भी हो, उससे चिंतित या विचलित न हो, ऐसे ही आप बने। दूसरों का ध्यान रखने का और उनके प्रति अच्छाई करने का प्रयास तब तक करते रहे जब तक आप एक ऐसे सुंदर फूल के समान नहीं बन जाते जिससे हर कोई देखता चाहता है। फूल की सुंदरता और निर्मल मन की आकर्षता को आत्मसात करें। जब आप इस तरह आकर्षित होंगे तो आप सदा ही सच्चे मित्र पाओगे और आप मनुष्य और ईश्वर दोनों के प्रेम पात्र बन पाओगे। लास्ट में एक, आप मनुष्य और ईश्वर दोनों के प्रेम पात्र बन पाओगे। मित्रों में आपका हिस्सा बढ़ गया। अभी कहा ना, आप उनके अंतर जगत में जगह बनाए। जगह कैसे बनेगी? आप उनके सच्चे मित्र बनोगे, कुछ काम आओगे, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। उनके हृदय में आपका स्थान बनेगा। आपका स्थान कहाँ बनेगा? उनके हृदय में। हृदय कहाँ है? तो भगवान के पास ही है, चित्त के पास ही है मन। और मन बुद्धि चित्त, आपका प्रवेश चित्तालय में हो जाएगा। तो परमात्मा भी यहाँ इसलिए कहा, मनुष्य और ईश्वर दोनों के प्रेम पात्र बनोगे। एक अलग प्रकार की ज्योति बिंदु, उनके तरंग बाहर निकल देंगे। जहाँ आपका स्थान वहाँ भी होगा, आप चेतन बनोगे। उनका जो तरंग वापस आएगा, उनका प्रेम लेके ही आएगा। तो आपके अंदर
एक अच्छा गुण बढ़ोतरी हो गया, क्योंकि वो भी अद्वितीय मानव है। उनका गुण कहाँ बसा है? परमा के पास। हर जगह लाभ ही लाभ है, ऐसा सोचना, फिर अमल करना। सोचने की अच्छी चीज है, अच्छा लगता है। कभी कई बार जाते हैं तो ऐसा लगता है महात्मा ने कैसा अद्भुत प्रवचन किया, बस उनसे आगे कुछ नहीं, अपनाया नहीं जाता। खिड़कियां दरवाजे बंद है, जहां तक अपनाते नहीं वहां तक वो गुणधर्म आपके अंदर बसेगा ही नहीं, तो दूसरों को काम आए, क्योंकि आपके पास संपत्ति है। पैसा होने बाद तो कोई काम नहीं का, हम उसको कंजूस कहते हैं। अरे कितना पैसा है उनका, बस देखो ना, किसी काम नहीं आ रहा है। लोग भी ऐसा सिक्का लगा देते हैं, कंजूस का सिक्का लग जाता है। तो हम कंजूस क्यों बने? हमारे पास तो प्राण शक्ति है, देते रहे, बढ़ोतरी होती रहेगी, ऊपर से आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। आपका हृदय भी शुद्ध, आपका व्यवहार ही बनेगा, लोगों में छवि बनेगी, हर जगह लाभ ही लाभ है। तो उनको अपनाना ही चाहिए। व्यक्तित्व और इसका विकास साधारणतः केवल किसी भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति की दृष्टि से ही समझे जाते हैं, जैसे कि किसी व्यवसाय में बढ़ोतरी अथवा सामाजिक शोषण। व्यक्ति के वास्तविक सत्य स्वरूप का विश्लेषण विरले ही कोई करते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक विशेष रूप में अस्तित्व के लिए सचेत हैं, जैसे स्त्री अथवा पुरुष, और साथ ही उनके कुछ विशिष्ट गुण हम स्वयं को अपनी व्यक्तित्व पृष्ठभूमि, अनुभव और वातावरण के आधार अनुसार ही सोचते हैं। एक गृहिणी स्वयं को गृहिणी के रूप में सोचती है, एक प्राध्यापक स्वयं को प्राध्यापक के रूप में सोचता है, एक वैज्ञानिक स्वयं को एक वैज्ञानिक के रूप में सोचता है। अस्तित्व की चेतना मूल रूप से एक सार्वजनीन असीमित अवस्था है, लेकिन थोड़े बहुत उन व्यक्तिगत गुणों द्वारा बंद हो जाती है जिन्हें हम दिन प्रतिदिन अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप हम भूल गए हैं कि हमारे व्यक्तित्व गुण हमारे व्यवहार के अनुसार बढ़ाए अथवा घटाए, कम किए जा सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप गए वहाँ बंद गए। लेडीज़ों कहाँ गए? घर के अंदर बंद गई। खाना बनाना, बच्चों को पालना पोलना, उससे आगे कुछ नहीं है। व्यक्तित्व बद्ध हो जाता है, उनके अंदर जो निखार पैदा होना चाहिए वो नहीं होता। पुरुष भी ऐसा होता है, एक फैमिली सेट बन गया, एक बिजनेस में बन गया, जिंदगी भर वही कार्य करता रहेगा। उनके अंदर जो अलग गुण है, अद्वितीय गुण है, वो दब जाता है। छोटे काम में उनका उपयोग होता रहता है। हमारा असली व्यक्ति तो कहाँ से आता है? ये ईश्वर से आता है। वे पूर्ण चेतना है, पूर्ण अस्तित्व है और पूर्ण आनंद है। सृष्टिकर्ता जानते हैं कि उनका अस्तित्व है, वे हम भी जानते हैं उनका अस्तित्व शाश्वत है और उनका स्वभाव नित्य नवीन आनंद है। मगर बद्ध हो जाने से, पर आवरण होने से हम दुखी रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, भूल जाते हैं मैं परमात्मा का संतान हूँ। कहा तो भाई मणिपुर चक्र से यहाँ आ गए ने, ये प्रगति हुई है, मगर अधोगति भी साथ में है। वहाँ जितने हम बद्ध हो गए उतना संकुचित, इतने होते 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 एक पामर मानव की कल्पना कर लेते, मैं तो पामर, मेरे से क्या होगा। मैं भूल जाते हो आप उसी परमात्मा के संतान हो, आपके अंदर सब शक्तियां हैं। मानव मन के द्वारा हम अनंत ईश्वर को, मन को नहीं जान सकते और न ही अकथनीय ब्रह्म क्या है इसका बोध कर सकते हैं, परंतु आत्मा की अति चेतन अवस्था में हम ईश्वर की विद्यमानता का आनंद के रूप में अनुभव कर सकते हैं। जो आनंद हम किसी भी अनुभव से प्राप्त करते हैं ईश्वर से ही प्रवाहित होता है, चाहे वह किसी बाह्य परिस्थिति द्वारा हो, उत्पन्न हुआ हो। अपने अंतर में एकाग्रित हो, आप अपनी आत्मा के दिव्य आनंद को सीधे भीतर अनुभव कर सकते हैं और बाहर भी।
बाहर तो है सबके अंदर। यदि आप स्वयं को इस चेतना में स्थिर कर सकें तो आपका बाह्य व्यक्तित्व विकसित हो जाएगा। कब कैसे कि जिस तरह आप अंतर्मुखी हुए, अनाहत चक्र में परमात्मा के साथ तार जुड़ा, तार जुड़ना और बाहर आना, वहां से परमात्मा के जो गुण है वो ही आप ले जाके बाहर आओगे। कनेक्ट हुआ, अंतर्मुखी होते ही चाहे अंधेरे का अनुभव हो चाहे प्रकाश का हो, जब आपका मन शांत होता है तब ये अनुभव, आपका मन उस जगह में, जिस तरह हम गंगा स्नान करते हैं तो अच्छा अनुभव लेके आते हैं, हल्कापन का अनुभव लेके घर आते हैं। इसी तरह ये तो अमृत रस है, परमात्मा का रस है। जब आप इनके साथ एक होते हो, बाहर आते तो वही गुण लेके बाहर आते हो, और बाहर आने के बाद लोगों को अनुभव होता है, एहसास होता है इनके अंदर कुछ बदलाव आ गया है, पहले जैसा नहीं रहा। ये उनका स्वभाव देखो ना कितना अच्छा हो गया। स्वभाव जो आपका मूल भाव है वो ही लेकर आप बाहर आते हो। तो हमें यही काम करना है और प्रैक्टिकल में डालना है। जय सच्चिदानंद।